प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 21 से 29 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के षष्ठ अध्याय आत्म संयम योग श्लोक संख्या 1 से 12 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है, तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का यह अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व के अंक श्रीमद् भगवद गीता जी के पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 21 से 29 के संदर्भ में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक सर्वप्रथम आत्मा में एकाग्र रूप से ध्यान लगाने पर सात्विक आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात जब वह साधक सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित होता है, तब वह पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख देने वाले प्रतीत होते हैं, तो भी निस्संदेह दुख के ही कारण हैं, क्योंकि ये सभी भोग आदि व अंत वाले हैं, अर्थात अनित्य हैं। अतः हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता जो साधक इस मनुष्य देह में देह का नाश होने से पूर्व ही काम व क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। वही पुरुष वास्तविक योगी है तथा वही पुरुष सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो पुरुष अंतरात्मा में ही ज्ञान वाला है, वह उन सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एकाग्रचित रूप से स्थित रहने वाला सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिन पुरुषों के सब पाप नष्ट हो गए हैं तथा ज्ञान के द्वारा सब संशय निवृत्त हो गए हैं, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों के हित में सदैव तत्पर रहते हैं तथा जो मन को वश में करके निष्काम भाव से परमात्मा में नित्य रूप से स्थित रहते हैं, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानी पुरुष काम व क्रोध से रहित हो गए हैं तथा जिन्होंने निज चित्त पर विजय प्राप्त करके परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए ये संपूर्ण सृष्टि उस शांत परब्रह्म परमात्मा से ही परिपूर्ण है, जो मोक्ष परायण मुनि निज इंद्रियों, मन तथा बुद्धि को वश में करके बाहर के विषय भोगों को चिंतन न करता हुआ बाहर ही निकालकर वह नेत्रों की दृष्टि को भरिकुटी के मध्य में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण व अपान वायु को सम करके इच्छा, भय व क्रोध से रहित हो गया है। वह सदा मुक्त ही रहता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त ही रहता है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ तथा तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु व प्रेमी इस प्रकार तत्व से जानकर अर्थात इस प्रकार मेरे संदर्भ में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करके शांति को प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से ये बतलाने के लिए प्रार्थना की कि कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग व कर्म योग इन दोनों में से कौन सा एक साधन उसके लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने दोनों साधनों को अर्थात सांख्य योग व कर्मयोग को कल्याणप्रद बतलाया तथा फल की दृष्टि में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगम होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तदनंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि व उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों ही साधनों को अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई व न ही ध्यान योग का अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। अतः भगवान श्री कृष्ण जी
अब छठे अध्याय का आरंभ करते हुए ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने से पूर्व सर्वप्रथम अर्जुन को भक्ति युक्त कर्मयोग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्न चाक्रियः। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योग तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। श्लोक संख्या 2। हे अर्जुन, विद्वान जन जिसे सन्यास कहते हैं उसी को तू योग समझ, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षो मुनिर्योग कर्म कारण मुच्यते योगारुस्य तस्यैव क्षमः कारण मुच्यते। श्लोक संख्या 3। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही उचित कहा जाता है तथा योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही उसके कल्याण का मुख्य कारण कहा जाता है। यदा हे नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषिजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारुस्तदुच्यते। श्लोक संख्या 4। जिस काल में वह पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में तथा न ही कर्मों में आसक्त होता है उस काल में वह सर्व संकल्पों का त्याग कर देने वाला पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। श्लोक संख्या 5। हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं ही इस संसार समुद्र से निज उद्धार करे, स्वयं को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं ही तो अपना मित्र है तथा स्वयं ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। श्लोक संख्या 6। जिस जीवात्मा के द्वारा मन तथा इंद्रियों के सहित देह जीता हुआ है वह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है तथा जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों के सहित देह नहीं जीता गया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। श्लोक संख्या 7। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में मान व अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। श्लोक संख्या 8। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर व स्वर्ण एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त होता है। ऐसे कहा जाता है, सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबोधिर्विशिष्यते। श्लोक संख्या 9। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य तथा बंधुगणों में धर्मात्माओं में व पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततमात्मान रहसी स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। श्लोक संख्या 10। मन तथा इंद्रियों के सहित देह को वश में रखने वाला आशा रहित व संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। श्लोक संख्या 11। वह योगी शुद्ध भूमि में ऐसे स्थिर आसन की स्थापना करे जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला तथा वस्त्र बिछे हो तथा जो न अत्यधिक ऊंचा हो व न अत्यधिक नीचा हो, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। श्लोक संख्या 12। तत्पश्चात वह योगी उस आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समाकाय शिरोग्रीव धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वाम दिशश्चान्वलोकयन्। श्लोक संख्या 13। वह निज काया सिर तथा गले को समान एवं अचल करके तथा स्थिर होकर निज दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करके अन्य दिशाओं को न देखता हुआ
प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। श्लोक संख्या 14। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर भय से रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण से युक्त होकर मन को वश में करके निज चित्त को मुझ में स्थिर करके मेरे परायण हो जाए। युंजनेर सदात्मान योगी नियत मानसः शांतिन निर्वाण परमा मत्संस्थामधि गच्छति। श्लोक संख्या 15। इस प्रकार निज मन को वश में करने वाला वह योगी आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंक में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंक की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।